Hello students, today we are going to talk about desiccated air drying. ये ड्राइंग जो मेथड्स है उसकी सीरीज़ चल रही है। आज हम देखेंगे डेसिकेटेड एयर ड्राइंग के बारे में। ये उसका डायग्राम है। डेसिकेटेड एयर ड्राइंग आपने देखा होगा जब हम मॉइस्चर कंटेंट मेज़र करते हैं ओवन ड्राइंग मेथड से, तो जब हम प्रोडक्ट को ओवन ड्राइंग पे 1 to 2 आवर के लिए रखते हैं, उसके बाद जब हम उसमें से निकालते हैं तो हम उसको एटमॉस्फेयर में ऐसा ओपनली नहीं रखते हैं। उसको क्या करते हैं, हम एक डेसिकेटर में रखते हैं। ये जो ड्राइंग मेथड है ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जब हम उसको डेसिकेटर में रखते हैं तो उसके अंदर डेसिकेटेड जो आइटम होता है वो सिलिका जेल होता है, वो डेसिकेटर का काम करता है। उस सिलिका जेल को हम क्या बोल सकते हैं, डेसिकेटेड मीडियम या डेसिकेटेड सोर्स बोल सकते हैं सिलिका जेल को। तो यहाँ पे जो है ये 3rd नंबर का जो हमारा ब्लॉक दिख रहा है, इसमें हम डेसिकेटेड मीडियम या डेसिकेटेड सोर्स भर देते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं अब। इन दिस मेथड ड्राइंग द एम्बियंट एयर इज पास्ड थ्रू अ डेसिकेटेड मीडियम और सोर्स। ये फैन लगा हुआ है, यहाँ से जो एयर है एम्बियंट एयर मतलब क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक एयर बोल दो या एम्बियंट एयर बोल दो, यहाँ से हम पास करते हैं। तो जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो ये डेसिकेटर जो मीडियम है, डेसिकेटेड मीडियम में सोर्स है, जब इसके थ्रू ये पास होती है तो ये जो डेसिकेटेड मीडियम में सोर्स है, ये सिलिका जेल बोल सकते हैं अपन इसको, या और भी दूसरे मीडियम हो सकते हैं, एक ही सिलिका जेल बस नहीं होता। ये क्या करता है, इस एयर के अंदर की मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एयर कैसी हो गई, मॉइस्चर फ्री। तो ये यहाँ से चली ड्राई एयर जिसमें मॉइस्चर नहीं है, और जब ड्राई एयर जो चलती है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ रिड्यूस्ड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ रिड्यूस्ड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, द वाटर वेपर या परसेंटेज मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, इट इज़ द, अपन क्या बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, इट इज़ द kg of air present in 1 kg of एयर वाटर वेपर मिक्सचर। तो ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। हम इसको सिंपल समझने के लिए क्या कहते हैं, जब एयर इसमें से पास होती है तो इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो ये डेसिकेटेड सोर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर फ्री एयर जब यहाँ से आती है तो वो ड्राई होती है, उसके अंदर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। एट द सेम टाइम देयर इज़ एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। फिर हम सेम टाइम में इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो व्हेन सच एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ वेट ग्रेन, जब इस टाइप की जो एयर है वो यहाँ से ये ग्रेन के कांटेक्ट में आएगी, ये ग्रेन, तो क्या होगा, जब ये एयर, ये ग्रेन है और ये इसको हम ड्राइंग चैम्बर बोलते हैं, इसके अंदर ग्रेन है, जब ये ग्रेन के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, when such air comes in contact with wet grains, transfer of moisture from wet grain to drying air take place। जो मॉइस्चर का ट्रांसफ़र है वेट ग्रेन से एयर में हो जाता है, मॉइस्चर ग्रेन से एयर में चला जाता है। तो द ड्राइंग एक्शन अकर्स ड्यू टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र। यहाँ पे जो ड्राइंग होती है वो किस मोड से हो रही है, हीट का जो मूवमेंट है या हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र है। ये फर्स्ट नंबर पे जो है वो एम्बियंट एयर यहाँ से फ्लो हो रही, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर डेसिकेटेड एयर, यहाँ से ये सेकंड है, ये एयर है, ये डेसिकेटेड एयर, डेसिकेटेड सोर्स है ये 3rd नंबर का। 4th नंबर पे जो है वो ग्रेन्स इन ड्राइंग चैम्बर, ये जो है वो ग्रेन्स है, वेट ग्रेन।
इन दिस मेथड, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। इन दिस मेथड ऑफ ड्राइंग द एम्बियंट एयर इज पास्ड थ्रू अ डेसिकेटेड मीडियम और सोर्स, एग्जाम्पल सिलिका जेल। द डेसिकेटर एब्जॉर्ब्स moisture from the air and result the relative humidity of air is reduced. The relative humidity of air is reduced and at the same time there is an increase in its temperature. When such air comes in contact with wet grains, transfer of moisture from wet grains to drying air takes place. The drying action occurs due to convection heat transfer. ये था हमारा डेसिकेटेड एयर ड्राइंग मेथड। इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमने ड्राइंग मेथड सीरीज़ में अलग अलग ड्राइंग मेथड्स देखे। लगभग हमने 8 ड्राइंग मेथड्स अभी तक देख चुके हैं। एग्ज़ाम में इनमें से 2 या 3 ड्राइंग मेथड आ सकती है। कुछ मतलब नेमली आ सकती, नाम से आ सकती, या एनी 2 करके आ सकती है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इसे, और अपने इसे सुन के, इसे देख के वीडियो को अपने खुद के नोट्स बनाइए, और भी मटेरियल उसमें इंक्लूड कीजिए, बुक्स का या इंटरनेट का हेल्प लीजिए, है ना। यूट्यूब है, उससे हेल्प लीजिए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, जिसमें इंट्रोडक्शन हो, फिर डेफिनीशन हो, फ्लो चार्ट हो, फिगर हो, उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में कंक्लूज़न ज़रूर लिखिएगा, भले वो 2 लाइन का हो, पर कंक्लूज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। इससे गुड मार्किंग होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।